make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. तो आज हम घूमने जा रहे हैं ऋषियन। ऋषियन में आपको बहुत ढेर सारी गुफाएं मिलेंगी, पुराने स्टैचूज़ मिलेंगे। आप यहाँ पे 12 महीना आ सकते हैं। तो जैसे कि अभी इसमें मैं अपने घर आया हुआ था, तो मैं अपनी वाइफ दोस्ती के साथ ऋषियन घूमने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पहुँचे कैसे। यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको नियर बाई रेलवे स्टेशन जो पड़ता है वो है बरगढ़। तो आप इलाहाबाद से आ रहे हैं या चित्रकूट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, तो आप बरगढ़ स्टेशन पर उतर सकते हैं और वहाँ से आप ऑटो ले करके आप ऋषियन आश्रम जा सकते हैं। ये बरगढ़ रेलवे स्टेशन से कम 10 से 12 किलोमीटर है। और दूसरा, अगर आप हमारे बस के थ्रू जा रहे हैं तो बस अगर आप इलाहाबाद प्रयागराज से आ रही है तब भी आपको जो है बरगढ़ में उतरना है, या आप बरगढ़ में उतर के मऊ तहसील में उतर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑटो रिक्शा आपको आसानी से मिल जाएंगे। चित्रकूट तरफ से आएंगे तब भी आप मऊ पे बस से ड्रॉप करके वहाँ से ऑटो ले करके, या फिर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आ रहे हैं तो आगे जा सकते हैं। ये पहाड़ों, झरनों और नदी के बीच में बसा हुआ एक आश्रम है जिसको हम ऋषियन कहते हैं। हालांकि पहले ये ऋषियन नाम से नहीं जाना जाता था, इसे हम पहले ऋषि वन के नाम से जानते थे। और पौराणिक कथाओं में इसका वर्णन है कि यहाँ पर लगभग 84,000 ऋषियों ने पहले यज्ञ किया था और यहीं रहते थे। तो ये एक तपोवन था। तो ऋषि वन का ही नाम बिगड़ा हुआ ये ऋषियन हो गया और ऋषियन के नाम से ये मशहूर है। और ये जहाँ पे ये आश्रम है, उस आश्रम के पास एक गांव है बरहा। वो बल्कि ऐसे कहें कि बरहा गांव के अंदर ही ऋषियन आश्रम स्थित है। तो एक पौराणिक कहानी ये भी है कि जो बाणासुर था उसकी माँ का नाम था बरहा, जो उसी के नाम से ही इस गांव का नाम पड़ा बरहा कोटरा। पहले के लोग कहते हैं कि बाणासुर का यहाँ पे राज था और उसी के समय पे ही यहाँ पे एक शिव मंदिर बनाया गया था, जिसको हम आगे चल के अभी देखेंगे। भरद्वाज मुनि आश्रम से जब राम भगवान चलते हुए चित्रकूट जा रहे थे तो उस वक्त वो यहाँ पे रुके थे।
उन ऋषियों के साथ उन्होंने एक रात गुजारा था और उसके बाद होते हुए आगे चित्रकूट चले गए थे। तो जिसकी वजह से ये काफ़ी मशहूर जगह है। हालांकि गवर्नमेंट ने अभी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। पुरातत्व विभाग ने इसको अपने कब्जे में ले लिया है और आसपास तोड़ फोड़ और सब नया बनाना या कुछ ऐसे कुछ करने के लिए मना है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो आगे आपको बताने वाला हूँ, तो आप लगे रहिए साथ में और आइए जानते हैं। आप ये जंगल देख रहे हैं, इस जंगल का नाम है परानू बाबा का जंगल। यहाँ पे एक और डिवोशनल प्लेस है, उसका नाम है परानू बाबा। तो उसके आसपास सारे ये जितने पेड़ दिख रहे हैं सब जंगल के हैं और रेंज विभाग के अंडर में हैं और वही उनका देख रेख करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको तेंदू के पेड़ जो उसके बहुत ढेर सारे दिख रहे हैं। तेंदू के पेड़ से यहाँ रामफल एक फल भी मिलता है और साथ में जो तेंदू के पत्ते हैं उससे बीड़ी बनती है। और यहाँ के आदिवासी लोग जो है तेंदू के पत्ते तोड़ करके दिन भर में 300 रुपये 400 रुपये तक कमा लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी हम जो है एक ऊंचाई एरिया पे हैं, बल्कि ऐसे कहें कि हम पहाड़ पे हैं। थोड़ी देर में हम घाटी आएगी छोटी सी और घाटी के बाद ढलान वाली छत पे आ जाएंगे। वो ढलान इसलिए है क्योंकि आगे जा कर के ये जमुना जी मिलती हैं। तो जो पहाड़ी वाला इलाका है उसे हम लोग पाठा बोलते हैं और जो ढलान के नीचे वाला हिस्सा है समतल और मिट्टी वाला उसे तरहार बोलते हैं। तो दोनों वर्ड को मिला करके लोग यहाँ के बोलते हैं पाठा तरहार और कहते हैं ये पाठा तरहार है। बहुत पुराने बने हैं, मतलब बावली है ये। बावली मतलब ऐसी पुरानी बावली अंग्रेजों के ज़माने से पहले की बावली है ये। मतलब ये पत्थर बने हैं ना, ये तो बहुत कालीन है या तो फिर मिट्टी है जो बघेलों का। ये गौशाला है।
फाइनली हम पहुंच आए हैं ऋषियन। हमें लगभग 20 मिनट लगा यहाँ पहुंचने में, और आराम से पहाड़ों और झरने और नदी को घूमते हुए आप यहाँ पहुंच सकते हैं। एकदम आश्रम के पास तक आप बाइक से ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको कम से कम 150 मीटर पैदल चलना पड़ेगा, जो कि बहुत खूबसूरत जंगल है। आप आराम से पैदल घूमते हुए जा सकते हैं। तो हम दोनों निकल रहे हैं, आइए चल के देखते हैं क्या क्या दिखता है हमें। मैं ज़्यादा कोई इतिहास का जानकार तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे देखने पे यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि कई युगों में बनाया गया है। यहाँ पे आपको शिव मंदिर मिलेगा, हनुमान मंदिर मिलेगा, यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियाँ मिलेंगी। मतलब एक हनुमान मंदिर, शिव मंदिर एक अलग हो गया, और जो उसमें देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गांधव, किन्नार, बानर, अप्सराएँ, रीछ और सांप हैं, भालू हैं और मोर हैं, इस तरह की मूर्तियाँ और पत्थर पे उकेरी हुई डिज़ाइन मिलेंगी। तो ये किसी और काल की लगती हैं। थोड़ा और घूमेंगे तो आगे आपको लगेगा कि ये तो बौद्ध कालीन है, मौर्य कालीन है। तो यहाँ मौर्य कालीन की बनी हुई मूर्तियाँ भी आपको मिलेंगी, बल्कि खंडहर मिलेंगे। ज़्यादातर मूर्तियों के चेहरे तोड़ दिए गए हैं। किसने तोड़ा ये तो जानकारी नहीं है। अब ये जो सरकार चाहे तो आगे रिसर्च करने वाले जो टीम है वो इनको पता लगा सकती है। ये देखो इतना बड़ा, ये बहुत बड़ा मंदिर था। ये तो छोटा सा था, ये बहुत बड़ा था। लोग यहाँ खाना बनाते हैं ना, आते हैं लोग, भंडारा करते हैं। चारों लंग चूल्हा बना दिए, जैसे पटरा काटे गए हैं। और ऊपर वो मुझे तो ऊपर जो डिजाइन लग रही है ना, उसको सोचो उसकी चौकोर का बनाए होंगे, तब उस पे लाके रखे होंगे पिलर, कैसे कैसे। और इतने पहाड़ों पे कैसे लेके आए होंगे रखने के लिए। अरे बहुत है पीछे, यहाँ ये पीछे पीछे भी बहुत है। खंडहर का हिस्सा बहुत ढेर सारा है। मेन बचा हुआ हिस्सा यही है। जो बनाता है वो अभी एक बात बचा रहना चाहिए बताने के लिए। अरे बहुत कई सौ साल पुराना। बता के तो जाते कैसे बना है, ये लिख के जाते हैं। निरंतर विभूषित भानुभागम नारायण प्रियमनंगदापहारम वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम वाचामि गोचरमनेक गुणस्वरूपं वागीश विष्णुसुरसेवितपादपीठम् वामेन विग्रहवरेण कलत्रिवन्तं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। यही कर लो, गिरना मत देता, ठीक है? ऐसा रख के गिरो। ओम तीक्ष्णसंगं चतुष्पादं शिवाहं महाबलं घोररावं महास्कन्दं नन्दिनां त्वां नमाम्यहम्।
ले लीजिए। और ये थोड़ा सा इसमें धूप है, ये इसमें शहद है, भगवान बढ़िया से लगा के भगवान घर पूजा कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ, रख करके इसको थाली को उसमें रख लीजिए। इसमें थोड़ा सा भांग के है, देखिए एक किनारे रख दो इसमें। बाबा सब चीज रखते हैं करीब। देखो पूजा होने लगी, देखो अंदर आ गए खाने के लिए। हाँ हाँ हाँ, हमारी आवाज़ ही सुन लेती है, उनको पता चलता है कि महाराज जी हैं, कुछ मिलेगा खाने को, और उनको चावल देने वाला। ओम श्री चंदम चंद्रम स्मृत्यामि। ओम नमामि शमीशानि निर्वाणि रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्। तो यहाँ पे मेन 3 गुफाएं हैं। एक गुफा में शिवलिंग है जहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं, और 2 गुफाओं में प्राचीन कालीन भित्त चित्र बने हैं। यानी आज जो पुराने आदिवासी थे, आदि मानव कह सकते हैं, वो लोगों ने यहाँ पे डिज़ाइन बना रखी है। कई मोर बने हैं, कुछ हिरन बने हुए हैं जिनका शिकार करते हुए बने हैं, कुछ डांस करती हुई डिज़ाइनें बनी हैं। तो सब जगह घूमने के बाद टोस्टी ने यहाँ पे शंकर जी की पूजा की, और काफ़ी देर तक हम बैठे रहे इस गुफा के अंदर, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है। अब आराम से आप यहाँ पे ध्यान लगा सकते हैं। पानी जो है हरदम बहता रहता है, नेचुरल वाटर है, तो उसकी वजह से ठंडक बहुत है। आइए और आगे देखते हैं। यहाँ पे एक बाबा जी और बाहर मिले थे गुफा के। वो बता रहे थे कि यहाँ की गुफा जो है चित्रकूट की गुप्त गोदावरी गुफा तक जाती है। अब ये बात सच है कि झूठ, लेकिन उनका कहना यही था कि जो यहाँ की गुफा है अंदर ही अंदर चित्रकूट तक जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। गुफाओं में बने हुए आदिकाल के चित्र और शिव मंदिर और हनुमान मंदिर की मूर्तियाँ, और साथ में मौर्यकालीन मूर्तियाँ, इन सबको एक साथ देख करके मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ कि जैसे लगता है कि ये 3 काल से बने हुए हैं। काफ़ी समय में धीरे धीरे करके अलग अलग लोगों ने इनको बनवाया है। गाड़ी आ रही है देखो। तो दोस्तों फाइनली हमने रसियन घूम लिया है। हमने यहाँ पे पूजा की, वहाँ का प्रसाद खाया और थोड़ी देर तक पानी में पाँव लटका के बैठे हुए थे।
बहुत ही शांति वाला माहौल है। और आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सावन के महीने में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। सोमवार का दिन तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आते रहते हैं, छोटे छोटे भंडारे होते रहते हैं। पूरे परिवार के साथ लोग आते हैं सुबह सुबह और यहीं पे खाना बनाते हैं और खाते हैं। उसके बाद शाम को फिर घर लौट जाते हैं। तो चित्रकूट, इलाहाबाद, बरगढ़, आसपास शंकरगढ़, यहाँ से लोग काफ़ी आते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छी जगह है। अगर आप चित्रकूट, रीवा, बरगढ़, सतना आसपास से कहीं भी हैं तो आप कभी भी आके घूम सकते हैं। और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जब हम यहाँ से लौट रहे थे तब आगे जैसे ही चौराहे पे पहुँचे तो वहाँ पे लिखा हुआ था एक और पुराना मंदिर था। तो हमने सोचा कि क्यों ना उस पुराने मंदिर को भी घूम लें। तो जैसे ही हम उस मंदिर पे पहुँचे तो वो तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ऋषियन के बने मंदिर और ये मंदिर दोनों एक सेम समय पे बनाए गए थे। लेकिन ये पुराना मंदिर जो है बहुत ही बड़ा है। आइए उसको भी देखते हैं। ऋषियन और इस पुराने मंदिर को घूमने के बाद हम लोगों ने यमुना जी घूमा, क्योंकि यमुना जी इस पुराने मंदिर से लगभग 200 मीटर पे हैं। यहाँ लोग जो है नाव के सहारे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट की तरफ लोग जाते हैं और बहुत बढ़िया है। और यहाँ का किराया का जो सिस्टम है, एक बार में 40 रुपये लेते हैं और आने का फ्री, यानी आपको एक बार किराया देना है, आप इधर से उस पार जाइए और रिटर्न होने के लिए आपको कोई भी किराया देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो फाइनली हमारा ऋषियन का यात्रा यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सब लोगों को पसंद आया होगा। आप अगर कोई ऐसा चीज़ है जो छूट गया है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।